तो स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से एक नए वीडियो पे। जैसे कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, तो आज हम लोग बताएंगे कि आप झारखंड पुलिस के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है, कितना फ़ी है, सारा कुछ एवरीथिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अभी हम लोग हैं झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। झारखंड पुलिस यानी कि कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर जा रहा है झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। हाँ, ये 23 का एग्जामिनेशन, लेकिन इसका फॉर्म आया है 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर करके अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके तो आपको कैंडिडेट लॉगिन कर करके अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट है? 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका एंडिंग डेट है 21 फरवरी 2024 तक आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन 21 तक कर लिए तो उसका लास्ट पेमेंट का डेट है 23 फरवरी 2024, यानी कि 21 फरवरी 2024 आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद 23 फरवरी 2024 आपका लास्ट पेमेंट है और पेमेंट के ठीक 24 आवर्स के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। उसका भी लास्ट डेट दिया हुआ है 25 फरवरी 2024। अगर इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल इशू, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प डेस्क, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू हुआ है, सर्वर एरर हो रहा है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। या अगर आपको पेमेंट करने में कोई पेमेंट इशू हो जा रहा है, यानी कि अकाउंट से डेबिट हो गया है और आपका फॉर्म सक्सेस नहीं हुआ, यानी कि पेमेंट नहीं कटा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिलेटेड इशू नंबर दिया हुआ है। और जब आप इसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो टाइमिंग दिया हुआ है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से शाम के 6 बजे, लेकिन संडे को नहीं करना। ये अब आपको दिखाते हैं यहाँ से अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर लिखा हुआ है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इनके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और फॉर्म का नाम देख सकते हैं झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले पूछा जा रहा है एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम है तो आप उसे फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपका पास नाम है विकास कुमार तो फर्स्ट नेम में आपको विकास लिखिएगा और लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा। आपको यहाँ फुल नेम पूछा जा रहा है तो एप्लीकेशन फुल नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। और फादर नेम यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट में फादर नेम पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद मदर नेम पूछा जा रहा है और देख सकते हैं सभी में रेड स्टार है ना, रेड स्टार है। तो जहाँ जहाँ रेड स्टार ये सब भरना कंपलसरी है, इससे आप छोड़ करके आगे नहीं भर सकते, नहीं तो एरर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर बोल रहा है, जो आपका जेंडर है मेल फीमेल तो आप उसे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर रेड स्टार दिया हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद दोबारा कन्फर्म करना होगा मोबाइल नंबर डाल करके। जब ये कन्फर्म कर लेंगे तो हम लोग आते हैं नीचे, आधार नंबर पूछा जा रहा है तो आप आधार नंबर डाल दीजिए जो आपका आधार नंबर है, लेकिन सही डालिएगा क्योंकि रेड स्टार है। अगर आप ये गलती कीजिएगा तो आगे जाकर दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है ईमेल आईडी आप दीजिएगा, तभी उसमें सारा कुछ डिटेल मेल में आएगा। फिर उसके बाद जब ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो आप कंफर्म ईमेल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन हैं या नहीं है, तो ये सभी भारतीय के लिए है फॉर्म, तो आप इस पर इंडियन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी जो कि दिखाई देता है बॉडी में, ऐसा कोई निशान मार्क जो दिखाई देता है आंखों से, उसका यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई मॉल है, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड में मॉल है तो ए मॉल ऑन लेफ्ट हैंड लिख सकते हैं, ए मॉल ऑन लेफ्ट हैंड, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और पूछा जा रहा है, यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है, लेकिन एक यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टार है, लेकिन इस पर नहीं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, यानी कि आपको लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करना है
यहाँ पे देख सकते हो उर्दू, संथाली, बंगला हो, फिर और क्या है, हिंदी, इंग्लिश। जो आपको इसमें इजी पड़ता है, जो आपको इसमें इजी लगता है वही आप सिलेक्ट कीजिएगा। बहुत लोग आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे या खोटा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हिंदी अधिकतर लोग को ईजी है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी सेलेक्ट की। उसके बाद पूछा जा रहा मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड है या अनमैरिड। तो आप यहाँ पे आप अनमैरिड होंगे अधिकतर, तो यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नीचे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, यानी वैकेंसी टाइप। तो आप सभी लोग जानते हैं वैकेंसी दो टाइप के लिए निकला हुआ है, एक रेगुलर और बैकलॉग। रेगुलर मतलब कि जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, जितना अभी सीट है रेगुलर के लिए, और बैकलॉग का सीट वो है जो कि पिछले वैकेंसी में अप्लाई हुआ है, उसका फॉर्म भी भराएगा, उसका एग्ज़ाम भी हो गया और उसमें कुछ सीट अवेलेबल रह गया। कौन कौन सा सीट, जैसे कि SC ST OBC में कुछ कुछ सीट अवेलेबल है, इसलिए वो बैकलॉग मतलब होता है। अगर आप रेगुलर जो अभी करंट वैकेंसी आया या बैकलॉग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं या बॉथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, हाँ मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके लिए बैकलॉग नहीं है। तो अगर आप प्योर जनरल है तो आप रेगुलर ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आप बहुत सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप पिछले वाले जो वैकेंसी में सीट बचा हुआ है उसमें भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि उसमें भी आप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो करंट में आया है तो हम लोग बहुत कर देंगे अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये बात से ध्यान से रखिएगा। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो यस करेंगे। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ नो कीजिएगा। जैसे कि ये फॉर्म सभी स्टेट वाले भर सकते हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल हो, चाहे आप बिहार हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, बस आप इंडियन होना चाहिए तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो झारखंड के मूल निवासी है तो उस पर यस कीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है, सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर धनबाद सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी का है। जैसे कि मैं बताया बोथ, अगर आप वैकेंसी टाइप बोथ यहाँ सिलेक्ट किए तो यानी कि SC ST OBC या BC1, ठीक है, ये उन्हीं के लिए। जनरल वाले, अगर आप जनरल तो यहाँ पर बोथ से हटा करके आपको रेगुलर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोथ किए तो हम लोग एलिजिबल है SC, तो SC करेंगे। SC करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर नो। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, हैव यू सर्व इन होम गार्ड ऑफ 3 years और यहाँ एटलीस्ट 6 months, नो। तो इसमें से हमारा नो है, हमने कोई काम नहीं किया है, वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है होम गार्ड का 3 years। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जा रहा है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है तो आप इस पर यस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे नो कर सकते हैं। यस करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर स्पोर्ट टाइप, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका स्पोर्ट नंबर, उसका इशू डेट। तो हमारा ये सब कुछ नहीं है तो इसलिए सिंपल सा नो करेंगे। इतना कुछ करने के बाद हमारा अदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड नेम, जो आपका बोर्ड रहेगा तो आप उसका बोर्ड नेम लिख दीजिए। जिसके हम लोग जैक रांची, RANCHA जैक रांची लिख दिए। उसके बाद पूरा पूछा जा रहा है कि मंथ एंड पासिंग ईयर, तो जो आपको पासिंग ईयर मंथ है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मैट्रिक का पासिंग ईयर, जो उसका मंथ और ईयर, तो हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं मई 2013। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस यानी कि पास। उसके बाद पूछा जा रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर में आप जो आपका रोल नंबर है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में दे देते हैं ये। उसके बाद पूछा जा रहा है परसेंटेज कितना है, तो हम लोग सिंपल से 60%। तो ये हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें हाईएस्ट और मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है। अगर आप सोचेंगे इसमें हाईएस्ट हम ग्रेजुएशन दिखाए या इंटर दिखाए, वो आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, सिंपल सी बात। अब आते हैं हम लोग एड्रेस में।
पे यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस मेरा पूछा जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा, जो आपका टाउन है वो स्टेट फिलअप कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आप झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, और फिर आपका पिन कोड, जो आपका पिन कोड रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, अगर आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट दोनों सेम है तो आप इस पर सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग पे टिक आउट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट अलग अलग है, डिफरेंट, मतलब टिक आउट नहीं कीजिएगा, आप इस पर फिलअप कर दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग अलग रहेगा, परमानेंट अलग रहेगा। अगर आपका सेम रहा इन दिस केस तो आप इस पर सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर बटन है, यहाँ पर ग्रीन कलर का। आप इसे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर उसे आप लॉगिन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।